हेलो एवरीबॉडी। कैसे बच्चों लोग, उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे अभी तक बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे बात की जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो से, उसके बाद हम लोगों ने सोल्व किया परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद हम लोगों ने किया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद एवरेज मिक्सचर एलिगेशन किया था, और उसके बाद हमने किया है बाबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट, हमने किया नंबर, फिर हमने किया टाइम एंड वर्क, देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, ये सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एप्टीट्यूड का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम हो, जैसे जैसे बैंकिंग हो गया, या एसएससी हुआ, या सीयूटी हुआ, या रेलवे का एग्जाम है, कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका कैट का एग्जाम हो या कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक कवर किए, सबका बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन अपने आप में सबसे अलग टाइप का टॉपिक है। क्यों, ये अभी आप लोगों को पता चलेगा जब हम शुरू करेंगे। बट एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जहां तक कैट का एग्जाम है, कैट के एग्जाम में हर साल 2 3 4 क्वेश्चन हमेशा ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आते रहते हैं। और जहां तक एसएससी का एग्जाम है, उसमें भी ज्योमेट्री काफी क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री एसएससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि बैंकिंग में इससे कभी कुछ ज्यादा क्वेश्चन कभी आते नहीं है, या ऑलमोस्ट ये मान के चलो बहुत कम या नहीं आते हैं। लेकिन एसएससी हुआ या आपका कैट का एग्जाम हुआ, दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। या सीयूटी के अंदर भी एक आध सवाल ज्योमेट्री मेंसुरेशन का पूछ लिया जाता है, खास तौर से ट्रायंगल हो गया, जैसे लाइंस एंड एंगल्स हो गए। ओके, तो कुल मिला के अच्छा, लेकिन ज्योमेट्री को हम कई सारे पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि देखिए, ज्योमेट्री बहुत सारी चीजें हैं। ज्योमेट्री के बेसिकली वी विल डील विद, एक तो हम डील करेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री। एक होती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो पहले बात करेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी हम देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, उसके बाद आप बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे सर्कल के बारे में, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद आएगा पॉलीगन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 3D मेंसुरेशन। क्या 3D मेंसुरेशन, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, स्फीयर, कौन वगैरह, इस टाइप के सवालों के ऊपर चर्चा होगी। तो कुल मिला के ये आप लोग जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ज्योमेट्री को किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इसे छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके चलूंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। और मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं प्यारे बच्चों, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब आप भी किसी टॉपिक को देखते हो तो सेशन 1 सेशन 2 इस तरीके से देखें, तो बिल्कुल आपके सारे डाउट बिल्कुल आपको शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो फिलहाल ज्योमेट्री करते शुरुआत, और शुरुआती इसके अंदर सबक रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। तो आज का टॉपिक बच्चों क्या, लाइंस एंड एंगल से करते हैं शुरुआत ज्योमेट्री की। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को सबको मालूम होगा कि फिर भी बतला रहा हूं, अगर दो लाइन कभी आपस में कट करें तो हमें जानना जरूरी कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। बच्चों देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। इसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, आमने सामने के जो एंगल है, ये बात याद रहे। अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी बोले क्या होगा प्यारे बच्चों, बीटा ही होगा। अगेन ये क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल, इनको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। बिल्कुल शुरुआत करो बिल्कुल जीरो से, जैसे मैं हर टॉपिक में शुरू करता हूं, बिल्कुल जीरो से जाएंगे और ऊंचाई तक बिल्कुल एकदम से। तो बस आपको मेरे शब्दों के साथ में सफर करना है प्यारे बच्चों, और तकलीफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन क्या बच्चों पैरेलल है, ये वाले लाइन L1 है, ये L2 है।
मैं कह रहा हूं अगर L1 है पैरेलल टू L2 के और कोई तीसरी लाइन इनको कट करती है दोनों को, बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है ये, हमारे लिए जानना अनिवार्य हो जाता है कि अगर इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने है, कोई संरचना है, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखिए। सबसे पहले चीज, अगर ये एंगल अल्फा प्यारे बच्चों, तो ये भी अल्फा होगा। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, और अगर ये बीटा तो ये भी बीटा। अगेन ये क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। खास बात है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो लाइन के सेम साइड में बनते हैं, सेम साइड में। ऐसे अगर आप चाहो तो अभी जो हमने यहां पर मैंने बताया था वो आप यहां पर भी यूज कर सकते हो। जैसे ये वर्टिकल कौन सा एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा तो ये भी बीटा ही। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेम यहां पर अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बीटा तो ये भी बीटा, तो ये कुछ होगा अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? जब भी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करे तो ये चित्र मन मंदिर में बस जाना चाहिए। और देखिए, इसको मैं ऐसे भी बताता हूं बच्चों। देखिए, अगर मान लीजिए दो लाइन अगेन पैरेलल है दोनों, ये लाइन L1, ये लाइन L2, और खास बात क्या है? L1 का पैरेलल टू L2 के है, और तीसरी लाइन क्या कर रही है बच्चों? इनको कट कर रही है। तो यहां से भी पता चल रहा है कि फिर बतला रहा हूं। देखिए भाई प्यारे बच्चों, अगर ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा है। देखिए, ये होता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये बीटा तो ये भी बीटा। बहुत महत्वपूर्ण घटना। ये बीटा तो ये भी बीटा। अगेन ये क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो प्यारे बच्चों, शॉर्ट में बच्चों को मैं ऐसे भी बता देता हूं इन शॉर्ट। देखिए, पहली बात, ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। खास बात, ऑल्टरनेट एंगल बोलते लाइन के एक उधर बनेगा तो दूसरा इधर बनेगा, जबकि करस्पॉन्डिंग सेम साइड में ही बनते हैं। ये खूबसूरती होती है इनकी। अच्छा बच्चों, आप सिंपल इतना भी याद रख सकते हो। देखिए, खास बात जो मैं बतलाना चाह रहा हूं, फिर एक बार फिर दोबारा इन फिगर को बना रहा हूं, दोनों फिगर को। दो लाइन बोला गया, क्या है? पैरेलल है। L1 L2 है, L1 पैरेलल टू L2 के। तो मैं क्या कर पा रहे बच्चों? अगर अभी भी मैंने क्या बताया था, अगर ये मान लिया जाए एंगल मेरा कौन सा है, अगर ये एंगल, चलो मैं अब ले रहा हूं एक्स, ले रहा हूं एक्स। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। कौन सा एंगल है ये? कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल वाई है तो ये भी वाई है। ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। बाकी आप ये इसके इक्वल, ये तो आप जो अभी अभी बताते उससे कर सकते हैं। अच्छा, और ये क्या हो गए? ये कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग। ये कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बीटा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा। खास बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं लाइन के सेम साइड में, और ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं लाइन के एक उधर तो एक उधर। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करे, ये तस्वीरें अपने मन मंदिर में संभालो, फोन इनका यूज कर डालो। तो प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में लेते हैं कुछ एक दो सवाल जो मैंने अभी तक आपको बताया है। देखिएगा प्यारे बच्चों, सवाल क्या है? सवाल प्यारे बच्चों कुछ इस कदर है, मान ले जाए। ये दो लाइन हैं, इस लाइन का नाम दे दो PQ, और प्यारे बच्चों ये लाइन है RS। क्या है? RS। तो होता क्या है, क्वेश्चन में दे रखा PQ है पैरेलल किसके? RS के। PQ बोला क्या है? पैरेलल टू RS है प्यारे बच्चों, और ये पॉइंट कोई T है, और साथ में क्वेश्चन में आपको दे रखा प्यारे बच्चों कि
20 डिग्री ये एंगल दे रखा है और ये एंगल 25 डिग्री दे रखा है। अब सवाल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिए फाइंड आउट एंगल QTS। क्या QTS? हमें ये एंगल पता करना है। अब देखिए अभी जो मैंने बताया था क्या उसका यूज होता हुआ नजर आ रहा है? चेक करते हैं बाबा। देखिए अभी मैंने कहा था जब भी दो पैरेलल लाइन हो उसको कोई तीसरी कट करे, बट लेकिन यहां ऐसा कुछ बन नहीं रहा। ये दोनों पैरेलल बट इसे कोई तीसरी कट ही नहीं करे इन दोनों को। ये दोनों पैरेलल बट कोई भी फिगर में ऐसी लाइन नहीं जो इन दोनों को कट कर रही हो। तो एक काम करते हैं ताकि हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर पाए जो मैंने अभी बताई थी। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। क्या टी से एक लाइन? देखिए ज्योमेट्री में एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपको शुरू में ही बतला दी, देखो मतलब बतलाने जा रहा हूं। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन का अपने आप में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको जरूर नहीं कि सवाल ऐसे ही सोल्व हो जाए, हो सकता है आपको अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़े। तो देखिए मैं शुरू में ही कंस्ट्रक्शन करवा दी। मान लीजिए अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं, कहां से बोलिए? टी से। टी से मैंने एक लाइन ड्रॉ की एल, एल जो इनके पैरेलल है। किसके? मैंने खुद ड्रॉ की, जो किसके बोले पैरेलल है? PQ के, मतलब RS के। मैंने एल एक ऐसी लाइन ड्रॉ की टी से जो क्या है, जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इन दो लाइन के पैरेलल है। अब देखिए जो प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने बताई थी प्यारे बच्चों, क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं? जरा देखो जरा प्यारे बच्चों, तो कितना प्यारा एकदम से बिल्कुल सवाल सोल्व हो। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों पहले तीसरी ने इसको कट किया। तो याद करो जब भी दो लाइन पैरेलल थी तीसरी कट करती थी। तो याद करो मैंने बताया था अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कौन सा एंगल है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा प्यारे बच्चों। क्यों? ये दो लाइन पैरेलल है, तीसरा देखो ये कट कर गया, देखो तीसरा ये कट कर रही है। बिल्कुल सेम तस्वीर बन रही, बिल्कुल सेम तस्वीर बन रही। देखो दोनों पैरेलल है, तीसरे कट किया तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम बिल्कुल। यहां देखो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है बाबा, क्योंकि मैंने लाइन एल ड्रॉ ही ऐसे की जो इन दोनों पैरेलल है। मेरी मर्जी में ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे लाइन। अगेन देखिए ये तीसरी लाइन ने इनको कट किया दोनों को। अगेन चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये 25 है तो ये भी 25। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो प्यारे बच्चों तो ये एंगल कौन सा पूछा? QTS। QTS कितना हो गया? मतलब 20 + 25 कितना हो गया? 20 + 25। तो देखिए पहली बार में ही हमको ऐसा सवाल करना पड़ गया जिसमें देखिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ गई। तो ज्योमेट्री में देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको वो चीज बतलाई जिसका ज्योमेट्री बहुत ज्यादा योगदान होता है। अगर ज्योमेट्री के अंदर बहुत बार ऐसा होगा कि एज इट इज जो फिगर है उससे क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो पा रहा, बट आप कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कर जाओ, कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर जाओ तो हो सकता है कि क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो जाए। अदरवाइज आप घूमते रहोगे। इसीलिए ज्योमेट्री हमारा सबसे अलग टाइप का टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इसमें हम बनते, क्या बोलिए, तब इसमें महारत हासिल होती है। क्योंकि यह चैप्टर को एक फार्मूले के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता हो पिछला जो टॉपिक था टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो केवल एक ही फार्मूले के ऊपर था बेस्ड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड सो ऑन। इसी घुमा फिरा के कैसे कैसे हम यूज कर रहे थे। या टाइम एंड वर्क में ऐसा कुछ खास चीज नहीं थी, या कोई और भी टॉपिक हम लोगों ने किया, परसेंटेज वगैरह एंड सो ऑन। लेकिन ज्योमेट्री में बहुत छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें बहुत सारी थ्योरम हमें याद करनी होंगी और बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर से भी होकर गुजरना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतने ज्यादा आपकी स्पीड तेज होती जाएगी। अक्सर बच्चे कहते हैं सर स्पीड तेज कैसे हो? स्पीड तेज करने का कोई फार्मूला नहीं, केवल एक ही फार्मूला है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी स्पीड तेज होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे उतना ही जल्दी हमें क्वेश्चन समझ में आएगा और उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सिर्फ एक दवा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई दूसरी दवा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता पूरी दुनिया में। कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है एक्चुअली दुनिया में। तो प्यारे बच्चों, तो शुरुआत में मैंने आपको झलक दिखा दी है कि ज्योमेट्री में क्या कुछ होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत होना सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हर चीज बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से।
इसी कड़ी में लेते अगला सवाल, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो। प्यारे बच्चों, सवाल देखिए क्या है। ये कुछ लाइंस दे रखी है और प्यारे बच्चों, मतलब ये है आपका ओ, ये ए, ये बी, सी, डी, ई। और प्यारे बच्चों ये एंगल मान लेते, ये दे रखा x, ये दे रखा 2x। ये क्या मेजरमेंट तो एंगल्स। और ये बच्चों ये दे रखा मान लेते ना 5x। और प्यारे बच्चों उसके बाद आपका है ये 4x है और ये 3x है। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल दे रखा है, ये एंगल x दे रखा है, ये 2x, ये 5x, ये 4x और ये 3x। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अगेन रिपीट देखिए, क्वेश्चन क्या है? ये एंगल x है, ये 2x है, ये 5x है, ये 4x है, ये 3x है। तो क्वेश्चन फाइंड आउट द एंगल x। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए ये पूरा एंगल, जो पूरा एंगल बोलो कितना था? 360। कितना था बच्चों? 360। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, सबको जोड़ करके बराबर कर दो 360। तो x प्लस 3x प्लस 4x प्लस कितना जल्दी बोलो बच्चों? 5x प्लस 2x। तो सब मिला के प्यारे बच्चों कितना? 360। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब 360 ये पूरा। तो जाने जोड़ो, कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4 और 3, जल्दी बोलिए। 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 5 15। फिर दोबारा जोड़ लेते थे यहां से। 4 और 3 7 और 1 8 और 10 और 5 15। तो 15x बराबर कितना जल्दी बोलो बच्चों? 360। तो x इज हाउ मच? 360 बटे 15। तो 15 दूनी 30, बचा 6, 15 चौका 60। तो x के लिए कितने आ गए? 24। क्योंकि ये सभी किसी में दिए रखे क्वेश्चन में डिग्री में। क्या है? x डिग्री, 2x डिग्री, 5x। तो x के लिए कितने आ गए? 24 डिग्री। 24 डिग्री इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों? तो हर हमें छोटी छोटी चीज पे यह ध्यान देना कि छोटी छोटी चीजों से बनती बड़ी बड़ी बातें। आइए इसी कड़ी में लेते एक और सवाल। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल मैं ले रहा हूं, कृपया सुनेगा दिल थाम के। एक ये लाइन है प्यारे बच्चों, ये लाइन का नाम भी दे रखा है यहां कुछ, कहां गया? अरे कहां गया? यस, AH। यहां पर कोई पॉइंट बी है बीच में, ये आपका H है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक ये लाइन है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और लाइन है, होने दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी लाइनें ड्रॉ कर लें हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर एक और ये लाइन ड्रॉ कर दी और फिर अंत में प्यारे बच्चों इन्होंने देखो, अरे कहां कहां चले गए, कहां कहां दुनिया चली जाती है। एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी। वाह, कितने मजे ले रहे, सवाल वाले कितने मजे ले रहे हैं। ये A पॉइंट है, B है, H है। और फिर उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों? यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। चलो सर ड्रॉ कर देते हैं। और ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। और प्यारे बच्चों ये पॉइंट है G और ये पॉइंट है E। और प्यारे बच्चों कुछ ज्यादा ही प्यारे बच्चे, ये पॉइंट है F। श्योर है? और कुल मिला के इसका भी उन्होंने कुछ नाम दे रखा, और नाम है ये क्या बोलिए? JI। अब देखिए और सवाल में क्या दे रखा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखी है, ये भी जानना जरूरी है कि लाइन जो AH है इज पैरेलल टू क्या है? CD। AH इज पैरेलल टू CD। इज पैरेलल टू क्या है? जल्दी बोलिए। GF। ये क्वेश्चन में दे रखा है, GF सॉरी, क्या बोलिए? ये लाइन और ये लाइन और लाइन तीनों के पैरेलल है, तीनों के पैरेलल लाइन है। एंड आल्सो यू आर गिवन, ये साइन किसका होता है? पैरेलल का। और आपको ये भी दे रखा है कि लाइन BC, कौन सी बोलो? लाइन BC इज पैरेलल टू कौन सी बोलो? ये HE या EH लिख दो, आपकी मर्जी है।
इज पैरेलल टू आई जे। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन में दे रखा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। कौन सी? ये और ये, और साथ में ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों भी पैरेलल है। और एक एंगल क्वेश्चन में और दे रखा प्यारे बच्चों, डोंट माइंड, यू आर गिवन दैट एंगल एबीसी, एंगल एबीसी 30 डिग्री, एबीसी ये एंगल दे रखा 30 डिग्री। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। अब देखिए इससे कई सारे सवाल हम मुझे पूछ सकते हैं। ओके, क्या सवाल उसके बारे में बाद में चर्चा होगी, बट मुझे देखिए इससे हम कौन कौन से एंगल निकाल सकते हैं। तो इस एक एंगल देने से हम खुद सवाल जनरेट करेंगे। देखिए अगेन हमें कंडीशन का यूज करना। देखिए क्या याद करो, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, अगर दो लाइन पैरेलल है और तीसरी से कट कर रही है, फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए एक तो क्या, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा, ऑल्टरनेट एंगल ना, ऑल्टरनेट होंगे ये, करस्पॉन्डिंग, कौन सा करस्पॉन्डिंग भूल गए, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड बनते हैं, सेम साइड में। और बाबा ये बेटा है तो ये भी बेटा, ये कौन सा एंगल है, जल्दी बोलिए अगेन, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड बनते हैं, बताया था। बट ऑल्टरनेट के बारे में जल्दी बोलो, ऑल्टरनेट के बारे में भी बताया था, क्या जल्दी बोलो, अगर ये एंगल x है बाबा तो ये x होगा। ऑल्टरनेट इंटरएंगल कैसे बनते हैं, एक इधर तो एक इधर लाइन के, और एक y है तो ये y, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो फौरन ये तस्वीर मन मंदिर में बस जानी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल है और तीसरा इसे कट कर रही है, कट कर रही है, फौरन दिमाग में आया ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल ये जवाब देखिए, बिल्कुल ये y बराबर y, देखिए y बराबर y, इस फिगर से कर लो रिलेट, ये y तो ये y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। श्योर है? तो और कौन से एंगल देखे हम इससे पता लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो क्या ये दोनों भी पैरेलल है, पैरेलल है ना बाबा, क्या ये दोनों पैरेलल है, बोलो। क्वेश्चन देखिए दे रखा सामने, देखो ये दोनों पैरेलल, और देखिए तीसरी लाइन ये कट कर रही है, ये कट कर रही है, ये कट कर रही है, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, देखो याद करो, यहां पर आ जाओ, सेम साइड, जो सेम साइड बनते हैं लाइन की, उनको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग। तो ये 30 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो बोलो कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा, बता दो, बता दो कौन सा 30 होगा, रे बता दो। ये 30 होता, ये भी 30 होगा, ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इस फिगर देखो प्यारे बच्चों, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये सेम चीज है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए अब देखिए कितना आसान होता जा रहा सब कुछ। अगेन देखिए, हालांकि ये, अच्छा अब बताओ, अगर कोई आपसे क्या ये दोनों लाइन देखो क्या पैरेलल है, अगेन क्वेश्चन में दे रखा, मैंने कहा देख लो, पढ़ लो, बीसी पैरेलल किसके, एचई के पैरेलल है, जल्दी बोलो, बीसी ये चलो पैरेलल है, तो बीसी और एचई पैरेलल, ये तीसरी से कट कर रही है, तीसरी कट कर रही है, तो अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 तो ये भी 30, यस और नो, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट, एक उधर बनता तो एक इधर बनता है, याद करो मैंने बताया, एक इधर तो एक इधर, इस लाइन के एक उधर बनेगा तो एक इधर तो एक उधर, तो ये 30 तो ये भी 30। और किसी को ये एंगल भी निकालना हो तो आसान कैसे, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, दिस एंगल इज, बोलो कितना, जल्दी बोलो, इसको बोलते हैं लीनियर एंगल, क्या क्या क्या, या सॉरी इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो ये कितना, जल्दी बोलो, एंगल होता है, जल्दी बोलो, पूरा कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये 30 है, तो ये 180 माइनस 30 कितना होगा, 150। सारे एंगल अपने आप निकलते हैं, सारे एंगल अपने आप। अब आप देखिए ये भी निकाल सकते हो, ये एंगल भी निकाल सकते हो, कैसे, पूरा अगर 180 30 माइनस कर दो तो ये भी 150 आएगा। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, तो ये चीज आपको और भी जल्दी आप पता कर पाते हैं, लेकिन अभी में पैरेललोग्राम वगैरह या क्वाड्रिलेटरल डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल इसके बारे में बात कर रहे हैं, दो लाइन को तीसरा कट कर रही है, लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। अगेन देखिए क्या हम देखो और कौन से एंगल निकाल पाएंगे प्यारे बच्चों, अगेन देखिए क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, सीडी और जीएफ, सीडी और जीएफ पैरेलल, देखिए क्वेश्चन देखा, सीडी
ये पैरेलल है। अगेन ये 30 लाइन कट किया तो ये 30 है तो ये भी 30। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बन गया? ऑल्टरनेट एंगल। एक इधर तो एक इधर। देखो y तो ये y, बिल्कुल सेम फिगर, बिल्कुल सेम फिगर। ये दोनों पैरेलल है, देखो ये दोनों पैरेलल है यहाँ पर। और तीसरी ने ऐसे कट किया। अरे बाबा, तो ये y तो ये भी y। कितना आसान थी। बस आपको मेरे साथ में थोड़ा चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। तो प्यारे बच्चों, अगेन देखिए क्या ये लाइन भी इसकी पैरेलल है। देखो क्वेश्चन में दे रखा, अगेन देखिए एच ई एच इज पैरेलल टू आई जे, ये दोनों भी पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों, तो ये 30 है, तो ये बोलो कितना 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 जल्दी बोलिए प्यारे बच्चों? 30। क्यों? कौन सा एंगल जल्दी बोलिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम देखो ये दोनों पैरेलल है, तीसरे कट किया तो ये अदर साइड में जो एंगल बनते हैं, एक उधर एक इधर, तो क्या बनते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। अब देखिए एक्चुअली सवाल था क्या? सवाल था प्यारे बच्चों, फाइंड आउट द एंगल ई एफ जे। ई एफ जे, ये क्वेश्चन था। क्या बोला? फाइंड था क्वेश्चन, क्या था? ई एफ जे। बट अगर सवाल कुछ और भी होता है प्यारे बच्चों, ई एफ जे कितना आ गया? 30 डिग्री। बट मेरा कहना है ये सवाल कुछ भी होता, ये एंगल पता कर रहा होता, ये पता कर रहा होता, ये पता कर रहा, सारे एंगल में पता चल जाते। तो सिर्फ देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। किसके बारे में? जब दो लाइन पैरेलल होती है, तीसरी कट करती है, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बिल्कुल आई ओपनिंग क्वेश्चन है। अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल बच्चों इस सेशन को करते हैं यहीं पर खत्म। लेकिन याद रहे ये भी ज्योमेट्री की जस्ट शुरुआत है, बहुत कुछ करना हमें अगले वाले सेशंस में। तो फिलहाल बच्चों, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होंगी, तीसरी लाइन उसको कट करेगी, तो ये चीज आपके मन मंदिर बसनी ही चाहिए, ताकि हम इसका यूज और बड़े बड़े सवालों में भी कर पाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन। जब तक के लिए जय हिंद।